हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो गाइस आई एम लिटरली सॉरी कि मैं लगभग 5-6 दिनों से गायब था। एंड क्यों गायब था, कोई भी इन्फॉर्म करे बिना करे मैं कहाँ चला गया था, ये सब सवालों की जवाब मैं अभी आप लोगों को देने वाली हूँ। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात, मैं एक बांग्लादेशी हूँ एंड अगर आप में से कोई भी लोग न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेश में राइट नाउ क्या हो रहा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड वो चीज़ पहले बहुत नॉर्मल चल रहा था क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। हमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं चाहिए था, हमें भेदभाव नहीं चाहिए था। बट हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भेदभाव कर रहे थे हमारे साथ। तो इस वजह से जो यहाँ की स्टूडेंट था उनको ये मंजूर नहीं था। हम नॉर्मली प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए थे। जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस टाइम जो गवर्नमेंट है वो कुछ लोगों को मतलब हमें रोकने के लिए भेज दिया गया था। वो था छात्र लीग एंड पुलिस, दोनों को हमारे अगेंस्ट मतलब सामने भेजा गया था। तो जो छात्र लीग एंड जो पुलिस था ना वो स्टूडेंट के ऊपर इतनी गंदी तरीके से हमला किया था, स्टूडेंट को मारा जा रहा था। एंड मैं क्या बोलूँ गाइस, बट बहुत सारी लड़कियां जो हो मतलब कैंपस में रहता था उनके साथ रेप भी मतलब किया गया था। एंड जब ये चीज़ हमें पता चला एंड हम इसके अगेंस्ट और भी लोग उतर गए थे क्योंकि पहले बहुत कम स्टूडेंट उतरे थे। बट जब हमें पता चला कि हमारी भाई बहन को इतनी गंदे तरीके से लोग मतलब पुलिस एंड छात्र लीग बुली कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जब हम गए तो वो नॉर्मल सा चीज़ और भी बढ़ गया था। इतना शदीद बढ़ गया था कि पुलिस एंड छात्र लीग कोई भी रोक नहीं पा रहा था। स्टूडेंट अब पुलिस के ऊपर भी जा रहा था, छात्र लीग के ऊपर भी जा रहा था। दैट्स वाई जो पुलिस है वो ओपनली फायर करने स्टार्ट कर दिया था स्टूडेंट के ऊपर। एंड इस चक्कर में लगभग 300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट की जान चला गया है। हाँ, जो कि यही सारी चीज़ों को हाइड करने के लिए कि लोगों के पास या फिर फॉरेन कंट्री में ना जाए कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, क्यों स्टूडेंट मर रहा है, हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो पूरा बांग्लादेश की जो वाईफाई जो डाटा इंटरनेट कनेक्शन है सब कुछ बंद कर देगा। एंड उन लोगों ने वही किया, सब कुछ बंद कर दिया था। कोई भी न्यूज़ हमारे पास नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद उन्होंने ऐसा किया जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने टोटली पूरा बांग्लादेश को शट डाउन कर दिया था। इवन अगर आपको नहीं पता शट डाउन क्या है, उसका मतलब है पूरे जो लोग हैं उनको अपने घर पे बंद कर दिया गया था। कोई भी घर से बाहर निकल रहा था उनको नहीं तो गिरफ्तार करा जा रहा था और नहीं तो ओपनली फायर करे जा रहा था। मतलब ऐसा सिचुएशन चल रहा था, ना कोई घर से बाहर जा पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था, इवन कोई न्यूज़ भी हमारे पास नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही लगभग दिन बीतता जा रहा था। देश की हालत इतना बुरा हो चुका था कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसके जो केसेस है इसके बारे में बात करेंगे एंड स्टूडेंट जो चाहता है उनको वो दिया जाएगा। एंड वो भी नहीं तो उससे कम थोड़ा दिया जाएगा। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया जो कोटा सिस्टम था उसको कम करने का। एंड एट लास्ट उन लोगों की ये डिसीजन के वजह से बांग्लादेश में थोड़ा सा शांति आया है। एंड सब कुछ अभी नॉर्मल हो रहा है। अभी भी नॉर्मल तो मैं नहीं बोलूँगी कि हो गया है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। फिर भी जितना भी चला, जितनी भी सारी चीज़ हुआ वो बहुत बुरा था। मैंने ज़िंदगी में अपनी 20 ईयर एज में कभी भी बांग्लादेश की हालत इतनी गंदी कभी भी नहीं देखा था। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस था। मैं हर टाइम बस टीवी के सामने बैठा रहता था, न्यूज़ देखता था कि क्या हो रहा है, कैसे लोग मारे जा रहे, बट वो लोग नहीं दिखा रहे थे। बट एट लास्ट जो भी हो अभी सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल है। एंड आज हमें इतनी दिनों बाद इंटरनेट वाईफाई वगैरह फिर से दिया गया है। बट अभी तक जो शट डाउन है वो अभी तक चल रहा है। लोग अभी भी घर में ही रह रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है। बट जो भी है, बस मैं आप लोगों से बोलूँगा कि थोड़ा प्रे कीजिए हमारे लिए कि हम सेफ़ रहे, हमारी भाई ब्रदर्स सब लोग सेफ़ रहे। और मैं क्यों नहीं आ पा रही थी यही ये रीज़न था। तो पिछले पार्ट पे हमने जैसे कि देखा था कि जो वैंचाओ है
उसको पता चल गया था विंग की प्रेगनेंसी के बारे में एंड उससे अब विंग से जो है ना एक घिन आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि विंग ने उसे तो कभी उसे टच नहीं करने दिया, बट उस लड़के को उसने टच भी करने दिया एंड उस लड़की ये बच्चे को लेके घूम भी रहा है। विंग की इतनी हिम्मत, एंड वो मन में कुछ सोचने लगा था जो कि बहुत घटिया था। एंड उसके बाद हमारी जो विंग था उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं। वो तो अपनी घर पे अच्छे से पहुंच गया था। उसके बाद उसे बहुत लांजन की याद आता था, लांजन की टच, लांजन की वो सारी बात। बट जब भी उसे लांजन की बात या फिर कोई भी मेमोरी याद आता था ना, उसे लांजन की वो धोखा याद आता था, जिस तरीके से लांजन ने उसको धोखा दिया था। उसे बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा। इवन वो जो है ना, जब भी उसे लांजन की याद आता था वो अपनी बेली पे टच करता था एंड बोलता था, बेबी क्या हो गया, अगर तुम्हारी फादर ने तुम्हें धोखा दिया है तो, हमें धोखा दिया है तो हमें अब इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं। ये दुनिया वाले होते ही है धोखेबाज, जस्ट अपनी फ़ायदे के लिए लोगों को धोखा देगा, लोगों को यूज़ करेगा, उसके बाद छोड़ देगा। बट आई प्रॉमिस, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, ये तुम्हारी पापा की प्रॉमिस है। एंड उसके बाद जो है ना, वो 2-3 दिन बीत गया था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ। वो बोलते हैं ना कि तूफान आने से पहले शांति, वही शांति विंग के ज़िंदगी में शायद चल रहा था, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में शायद विंग ने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। हाँ, तो विंग जो है ना, वो रात का खाना जल्दी ही बना लिया था एंड खाना बनाने के बाद वो बैठा हुआ था एंड बैठ के जो बेबी होने से पहले क्या क्या करना पड़ता है, कैसा होता है, विंग उस बुक्स को पढ़ रहा था सामने लैंटर्न को जला के। तभी जो है ना, उसे कुछ शोर आया एंड वो शोर था कि उसके घर के आसपास कोई चल रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। एंड ये देखने के बाद विंग थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, बट विंग ने उन सारी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। एंड उसके बाद विंग के घर के जो दरवाज़ा है ना, उसमें 2 बार नॉक हुआ। तो विंग जो है ना उठा, अपनी बिल्ली को पकड़ बोला, कौन कौन है, कौन है, बट कोई शोर नहीं था। तो विंग जो है ना, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा ले नहीं रहा था, उसे लग रहा था कि नॉर्मल होगा, शायद बच्चे आ गया होगा। तो इस वजह से विंग फिर से वहाँ पे जाके बैठ गया था, बट फिर से दरवाज़ा जो नॉक हुआ। तो विंग अब थोड़ा सा उसे लगा कि कौन है जो बार बार ऐसे दरवाज़ा नॉक कर रहा है, बट कोई जवाब नहीं दे रहा है। तभी जो है ना, विंग को एक शोर आया। वो था उसका जो फॉक्स था ना, जो कि वहाँ पे विंग को गार्ड देता था। वो फॉक्स की बहुत ज़ोर ज़ोर से जो भौंकने की या फिर चिल्लाने की शोर आ रहा था। एंड ये सुनने के बाद पता नहीं क्यों विंग का जो एक होता है ना नर्वस या फिर डर जाना, विंग उसे बहुत डर लग रहा था। एंड वो जो है ना, वो जल्दी से दरवाज़ा खोला एंड दरवाज़ा खोलने के बाद तो वो सामने जो देखा, उसके बाद उसका जो रूह था ना, वो एकदम काँप उठा था, क्योंकि उस फॉक्स को किसी ने बेरहमी से मार दिया था। उसका ब्लड वहाँ पे हर जगह पे फैला हुआ था। एंड विंग ये देखने के बाद तो विंग इतना ज़्यादा डर गया था कि वो जल्दी से अपनी जो रूम था ना, उसकी दरवाज़ा बंद करने की कोशिश किया। तभी 2 स्ट्रॉन्ग हाथ आके विंग को एकदम पुश कर दिया बहुत ज़ोर से। तो विंग एकदम अंदर चला गया था एंड वो गिरने ही वाला था। तभी वो अपने आप को संभाल लिया एंड वो सामने की तरफ देखा, तो वहाँ पे वैन चाओ था। एंड वैन चाओ क्रीपीली विंग की तरफ देख रहा था। एंड तभी विंग वैन चाओ की तरफ देखने बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुमने ही मारा है उसे? हाँ, तुमने मेरी उस पेट को मारा है? तो वैन चाओ ने देखा और बोला, मैं क्या करूँ? हाँ, ये मैं जो कहना चाहती थी वो मुझे वो कहने नहीं दे रहा था, वो मुझे अपनी प्लान को कामयाब करने नहीं दे रहा था। तो मेरे पास यही मौका था कि मैं उसे मार के अपने प्लान को सक्सेसफुल करूं। तो विंग ने देखा, बोला, कौन सा प्लान? तुम क्यों इतनी रात को यहाँ पे आए हो? हाँ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अभी कभी निकल जाओ, अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ। तो वैंचो जो है ना, वो धीरे धीरे विंग के करीब आ रहा था एंड वो दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखने के बाद विंग डर गया था। एक तो वो प्रेग्नेंट था, दूसरा वो बहुत कमज़ोर था। एंड ये वैंचो क्या कर रहा है? हाँ, एंड वैंचो जो है ना, वो धीरे धीरे विंग के पास आ रहा था। एंड विंग जो है ना, वो आसपास देखा तो वहाँ पे एक डंडा रखा हुआ था। उस डंडे को वो उठा लिया और बोला, दूर हटो, दूर हटो मुझसे, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम्हें पता है ना, मुझे मार्शल आर्ट आता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें आता है, मैं तुम्हें चोट पहुँचा दूंगी। हाँ, दूर रहो। एंड वैंचो ने बोला, ओह विंग, मुझे पता है अभी तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पेट पे
एक नाजायज़ बच्चा है। एंड ये सुनने के बाद तो विंग का बॉडी और भी फ्रीज हो गया था। वो बस यही सोच रहा था वैन चाओ को कैसे पता चला इन सारी चीज़ों के बारे में। वो शॉकिंगली वैन चाओ को देखा एंड वैन चाओ हंसने लगा, बोला तो जैसी ओमेगाए अच्छी अच्छी बातें तुझको कभी समझ नहीं आता है ना। वो लड़का अपनी कुछ पैसा तुझे दिया और तूने उस लड़के के सामने अपने पैरों को फैला दिया। हाँ, एंड देख वो लड़के ने क्या करके गया है, तुझे प्रेग्नेंट करके भाग गया। मुझे ये भी पता है कि वो भाग गया था। अब क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। वैसे एक मौका है तेरे पास। एंड विंग ने देखकर बोला कौन सा मौका? कैसा मौका? हाँ, कि तुम अभी 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 यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। एंड वैन चाओ ने बोला ओ विंग, तुम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे पास एक मौका है कि मैं तुम्हें टच करना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस, बस मैं तुम्हें एक बार टच करूँगी एंड फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगी। आई प्रॉमिस। एंड विंग एकदम मतलब उसकी आंखों में घिन आ गया था। वो वैन चाओ को देखकर बोला क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई कि तुम मुझे ये सब बोल सकते हो? हाँ, तो जो वैन चाओ था ना उसने देखा एंड बोला ओ मैं करूँ तो बकवास। एंड वो जो लड़का था वो ये सब करके तुम्हें चला गया, सब कुछ सही था ये बोल के जो है ना वो एकदम विंग के पास आ गया था। एंड वो विंग को जो है ना वो एकदम पकड़ लिया एंड विंग जो है ना वो छोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो बोला छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बट वैन चाओ नहीं छोड़ रहा था। वो जो विंग की नेक है ना वहाँ पे स्मेल करने लगा था एंड विंग को इतना ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था, इतना घिन आ रहा था। वो वैन चाओ को पुश करने की कोशिश कर रहा था एंड वैन चाओ ने बोला ज़्यादा अगर कुछ किया ना यहाँ पे तेरे बच्चे को मार दूंगी, आई प्रॉमिस, तुझे और तेरी बच्चों को मैं मार दूंगी। एंड विंग डर गया था। वो अपनी बेबी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं नहीं। एंड तभी जो है ना वैन चाओ विंग जो शर्ट पहना हुआ था ना उसको एकदम मतलब फाड़ दिया था। उसकी जो शोल्डर था ना वहाँ से उस शर्ट एकदम मतलब एकदम फट गया था एंड विंग इतना डर गया था। वो वैन चाओ को एकदम ज़ोर से पुश किया तो वैन चाओ जो है ना वो 2-3 कदम पीछे चला गया था एंड वो गुस्से में विंग की तरफ देखा बोला क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैंने बोला ना कि बस मैं तुम्हें एक बार टच करना चाहती हूँ, एक बार बस मेरे बन जाओ, मेरे नीचे आ जाओ, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी। तो विंग गुस्से में देखा बोला डोंट यू डेयर, मेरे पास मत आना। ये बोल के जो है ना वहाँ पे विंग जो मतलब जिस चाकू होता है ना जिससे वो खाना बनाता है वो चाकू को ले लिया एंड बोला मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगी। बट वैन चाओ को लग रहा था कि विंग मजाक कर रहा है। हाँ, एंड वैन चाओ जो है ना वो जल्दी से विंग के पास गया तो विंग जो है ना वो एक बार कर दिया था वैन चाओ के हाथों में, तो वहाँ से खून आ रहा था। ये देखने के बाद वैन चाओ को इतना गुस्सा आया और जल्दी से विंग के पास आया एंड विंग के गालों पे एक जोर से स्लैप मारा एंड विंग के हाथों से वो चाकू जो है ना वो छूट गया था। एंड तभी वैन चाओ विंग के बालों को पकड़ लिया एंड विंग को खींच के अंदर की तरफ लेके जा रहा था। एंड विंग जो है ना वो वैन चाओ को मतलब धक्का मारने की कोशिश कर रहा था। बट वैन चाओ वो विंग को आज छोड़ने नहीं वाला था, बिल्कुल भी नहीं। वो जो काम के लिए यहाँ पे आया था वो करके रहेगा, ये उसने सोच लिया था। तो उसके बाद जो है ना वो विंग को अंदर लेके गया एंड उस विंग के रूम के दरवाज़ा बंद कर दिया था। एंड विंग जो है ना वो वैन चाओ की तरफ देखा बोला मुझसे दूर रहो प्लीज़ 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 प्लीज़, मुझे छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़, मैं मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़ प्लीज़, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती, प्लीज़ वैन चाओ मुझे छोड़ दो प्लीज़। बट वैन चाओ वो विंग की जो विंग बेक कर रहा था ना हाथ जोड़ के, वो देखने के बाद उसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने बोला मुझे यही देखना था, तुम्हारी आंखों में मुझे यही देखना था, ये डर। अब तो मुझे और भी मज़ा आएगा तुम्हें टच करने में, तुम्हारी हर एक बॉडी पार्ट को जब मैं खाऊंगा ना तब मुझे इतना मज़ा आएगा। एंड विंग मतलब बहुत डरे हुए वो देख रहा था, बोला तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। बट नहीं, वैन चाओ ऐसा छोड़ने की सोच में तो बिल्कुल भी नहीं था। एंड उसके बाद जो है ना वो विंग के ऊपर आने ही वाला था एंड विंग उसको एकदम बहुत ज़ोर से धक्का मारा एंड उसके पेट था ना उसके नीचे एक बहुत बड़ा डंडा था। विंग ने उसको बाहर कर लिया एंड वैन चाओ की तरफ देखने बोला गलती से भी मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगी तुम्हें। अगर बात मेरे बच्चे की आई ना, बात मेरी इज्जत की आई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो वैन चाओ ने देखा बोला तुम्हारी कोई इज्जत है? हाँ, एक इज्जत भी तुम्हारी है, तुमने क्या किया है? एक लड़के के साथ सो के प्रेग्नेंट हो गए हो, सबसे अपनी बच्चा छुपा रहे हो, शादी से पहले ये सब कर लिया एंड तुम्हें लगता है तुम्हारी इज्जत है? तो विंग ने देखा बोला तुम मुझे मत सिखाओ, और मैं शादीशुदा हूँ, मैंने शादी किया है, उसके बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई। तो वैन चाओ ने बोला प्रूफ दिखाओ, कहाँ है प्रूफ?
प्रूफ है तुम्हारे पास? तो विंग चुप हो गया था, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो कैसे लोगों को समझाएगा? हाँ, वो कुछ नहीं। एंड तभी जो वैंचाओ ने देखा कि विंग बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है, तो वो फिर से विंग के करीब आ गया था एंड वो विंग को पकड़ नहीं जाता एंड विंग की जो है ना जल्दी से होश आ गया, तो विंग जो है ना वैंचाओ के ऊपर एक बहुत ज़ोर से वार किया, तो वैंचाओ एकदम सीधा नीचे गिर गया था एंड तो विंग बस वो कुछ नहीं सोच पाया, वो बस वैंचाओ को जो है ना वो जो डंडा था ना उससे मारते जा रहा था, वैंचाओ को खड़े होने की भी मौका नहीं दिया। एंड जब विंग ने देखा कि वैंचाओ की बॉडी से अब खून निकल रहा है, तो विंग जल्दी से बाहर गया, उस रूम की दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो आसपास देखा, आसपास देखने के बाद जो है ना वो देखा, तो वहाँ पे उसे लग रहा था कि वैंचाओ के फ्रेंड्स तो यहाँ पे होगा, ज़रूर होगा। तो विंग अपनी घर के जितनी भी लैंटर्न्स वगैरह लगा हुआ था ना सबको बंद कर दिया था, तो उसका घर एकदम अंधेरा हो गया था। तभी मौका देख के विंग अपने घर से धीरे धीरे निकला। हाँ, वो धीरे धीरे निकल के वो सीधा जो है ना वो दौड़ लगाया अंकल वैन की घर के तरफ। हाँ, अंकल वैन की घर। एंड वहाँ विंग पहुँचने के बाद विंग जस्ट दरवाज़ा मतलब जो बहुत ज़ोर से पीट रहा था, वो रो रहा था, बोल रहा था अंकल वैन प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाइए अंकल वैन। एंड तभी जो है ना आंटी वैन ने दरवाज़ा खोला एंड विंग की हालत देखने के बाद आंटी वैन इतना ज़्यादा डर गया था ना, वो जल्दी से विंग अपने घर में मतलब लिया, विंग की तरफ देखने बोला, विंग क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तो तुम्हारी ये हालत क्यों है? क्योंकि विंग के कपड़ा फटा हुआ था एंड विंग के जो बॉडी पे जो है ना, क्योंकि वो वैंचाओ के ऊपर हमला किया था, तो वैंचाओ की कुछ खून विंग के बॉडी मतलब शर्ट में भी लग गया था। तो विंग जो है ना वो बस रोए जा रहा था, बोला था मुझे 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 प्लीज़ प्लीज़ बचा लीजिए, वो मेरे साथ गलत करना चाहता था, मैंने उसे बहुत मारा, उसे मैंने बहुत मारा, वो मेरे बच्चे को भी चोट पहुंचाना चाहता था, मेरे इज्जत भी वो ले लेना चाहता था, प्लीज़ आंटी वैन मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। वही ऐसे ही रो रहा था, तभी आंटी वैन जो है ना वो जल्दी से विंग को पानी दिया एंड विंग को बोला, विंग शांत हो जाओ। एंड विंग जो है ना वो शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी विंग ने जो फेस किया था वो सबसे बुरा चीज़ था, हद से ज़्यादा। एंड तभी जो है ना वो विंग जो है ना वो थोड़ा सा शांत हुआ एंड आंटी वैन की तरफ देखा एंड आंटी वैन जो है ना विंग की तरफ देखा एंड बोला, मुझे सब कुछ बताओ क्या हुआ है। तब विंग धीरे धीरे सब कुछ बताना स्टार्ट किया, तो आंटी वैन इतना ज़्यादा डर गया था, इवन अंकल वैन भी डर गया था, क्योंकि वैंचाओ कोई ऐसा वैसा नहीं था, वहाँ की मुखिया का बेटा था वैंचाओ एंड वैंचाओ के ऊपर विंग ने हमला किया है। इवन वैंचाओ को पता चल गया है कि विंग प्रेग्नेंट है, इसका मतलब कल का दिन बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। एंड ये सोचने के बाद जो है ना मैडम जो आंटी वैन था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, बहुत ज़्यादा, वो विंग को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस था, बट वो अभी कुछ नहीं कर सकता, इस रात को में वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आंटी वैन ने सोचा कि कल सुबह होते ही आंटी वैन विंग को यहाँ से भगा देगा। हाँ, विंग को यहाँ से भगा देगा। वो वही सोच के वो रात किसी ने भी नहीं सोया था, ना विंग ने ना किसी ने। बट जैसा उन्होंने सोचा था कि सुबह होगा तो वो विंग को यहाँ से भगा देगा, उससे ही पहले सारे गांव वाले आंटी वैन के घर के पास आ गए थे एंड चिल्ला रहा था, बोला था दरवाज़ा खोलो। एंड विंग ये सुनने के बाद वो और भी डर गया था, क्योंकि अब उसे पता है क्या होने वाला है। वैंचाओ ने सबको बता दिया है विंग के बारे में, अब कोई विंग को नहीं बचा सकता, ना कोई विंग की बेबी को बचा सकता है। विंग की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू आ रहा था। तभी आंटी वैन जो है ना वो दरवाज़ा खोला, बोला क्या हुआ? तो उसने बोला विंग को बाहर निकालो। विंग ने क्या किया है कुछ भी पता है तुमको? विंग ने मुखिया की बेटे को मारा है। एंड सब लोग जो है ना वो देख रहा था। तभी वो जब आंटी वैन कुछ नहीं बोल रहा था तो कुछ लोग जो है ना आंटी वैन के पास आ गया था, तो आंटी वैन दरवाज़ा मतलब एकदम खड़ा हो गया था, बोला कोई मेरे घर के अंदर नहीं आएगा, कोई भी नहीं। तभी विंग को लगा कि अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो ये लोग आंटी वैन एंड अंकल वैन को नहीं छोड़ेगा एंड विंग इन लोगों को चोट पहुँचता हुआ नहीं देख सकता, वो भी उसके लिए बिल्कुल भी नहीं। ये सोच के जो है ना विंग ने आंटी वैन को हटाया एंड आंटी वैन ने बोला विंग तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम प्रेग्नेंट हो। बट विंग ने सबके सामने आ गया था एंड तभी जो वहाँ की मुखिया था मतलब वैन रोहान, वो विंग की तरफ देखा एंड बोला इसको पकड़ लो और यहाँ पे पंचायत पे लेके आओ। ये बोलने के बाद जो है ना कुछ ओमेगा विंग को पकड़ लिया था, इतनी ज़ोर से विंग के हाथों को पकड़ा था कि विंग देख रहा था बट विंग कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो एकदम शांत था, जस्ट शांत। एंड उसके बाद उसको लेके गया उस पंचायत में जहाँ पे एक पेड़ के नीचे जो है ना वहाँ पे मतलब कोई भी अगर गुनहगार होता था तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था। तो उस पेड़ के नीचे
सब लोग बैठा हुआ था एंड उस पेड़ में विंग को रस्सियों से बांधा गया था। कोई भी ये नहीं देख रहा था कि विंग प्रेग्नेंट है, कोई भी ये सब नहीं देख रहा था। जालिमों की तरह विंग को वहाँ पे बंधा हुआ था। एंड तभी वहाँ पे वैन चाओ आ गया था, जिसकी सर पे पट्टी बंधा हुआ था, जिसकी बॉडी के हर एक जगह पे घाव था। तभी जो है ना मुखिया जो वैन रुहान था उसने बोला, वैन चाओ बताओ विंग ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। तो वैन चाओ गुस्से में विंग की तरफ देखा एंड बोला, पापा कल रात मुझे विंग ने अपने घर पे बुलाया था। मैंने सोचा कि वो मुझे क्यों बुला रहा है इतनी रात को, ये सोच के मैं पहले जाना नहीं चाहती थी। तो विंग ने बार बार मुझे बोला आने के लिए। जब मैं उसके घर पे गई तब विंग जो है ना वो मुझे गलत इशारा करने लगा। मैं विंग को ये सब समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि विंग बहुत अच्छा ओमेगा है। एंड उसके बाद विंग मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। जब मैं विंग के करीब नहीं आया तब विंग मुझे बताया कि वो मेरे साथ सोना चाहता है। मैंने मना कर दिया। उसके बाद मुझे उसकी तरफ जब देखा तो मुझे दिखने को मिला कि विंग प्रेग्नेंट है। उसके मतलब विंग ये चाहता था कि मैं उसके साथ एक रात सोऊं एंड उसके बाद विंग इस बच्चे को फादर मुझे दोहराएगा, मुझे बताया जाएगा। एंड ये जब मैंने प्रोटेस्ट किया विंग ने मेरे ऊपर हमला कर दिया एंड विंग शॉक्ड। वो बोल रहा था, नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, ये सच नहीं है, प्लीज़ मेरी विश्वास कीजिए। वैन चाओ तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ तुम क्यों बोले? तुम मेरे पास आए थे, तुमने मेरी उस पेट को भी मार दिया, तुमने मेरे ऊपर हमला किया था और तुम अब झूठ बोल रहे हो। बट कोई विंग की तरफ विश्वास नहीं कर रहा था। तब भी जो है ना सबने पूछा, विंग के पेट पे ये बच्चा किसका है, किसका है इसका ये नाजायज़ बच्चा? तब भी विंग ने बोला, मेरा ये बच्चा नाजायज़ नहीं है, ये मेरा खुद का बच्चा है, ये नाजायज़ नहीं है, कोई भी इसको नाजायज़ नहीं बोलेगा, ये मेरा बच्चा है। तभी जो है ना वहाँ की जो ओमेगाई था वो सब लोग विंग की तरफ एक गंदी नज़र से देख रहा था। मतलब एक होता है ना हेट्रेट कि यार इसने ये क्या कर दिया। तो सब लोग बोल रहा था, छी विंग तुम ये सब कर सकते हो, हाँ तुम किसी के साथ। तभी जो है ना वैन चाओ ने बोला, वो जो एक लड़का आया था जो इसके साथ रहता था उसने ही इसे प्रेग्नेंट किया है, उसके साथ ही सोया था पैसे के लिए। एंड जब वो लड़का यहाँ से चला गया एंड उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई एंड अभी वो झूठ बोल रहा है कि वो शादी किया है उस लड़के से। तो विंग बोला था, ये झूठ नहीं है, ये सच है, मैंने उसे शादी किया था। बट विंग के पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई भी प्रूफ नहीं था। ऐसे ही जो है ना सब लोगों ने देखा एंड बोला, अभी ये जो शालिशी है यहाँ पे ही ख़त्म होता है और रात को हम देखेंगे विंग का क्या किया जाता है। ये बोल के जो है ना सब लोग वहाँ से चला गया था। एंड तो विंग को उस पेड़ में पूरा दिन बांध के रखा हुआ था। विंग का हालत ख़राब होने लगा था, उसके आंखों के नीचे अंधेरा आने लगा था, उसे इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बेली में भी दर्द हो रहा था, उसके पूरा बॉडी में दर्द हो रहा था। सब लोग विंग को देखे जा रहे थे बट किसी ने विंग की हेल्प नहीं किया। इवन आंटी वैन एंड अंकल वैन को उनके घर पे बंद रखा था। हाँ ऐसे ही पूरा दिन बीत गया था, रात का टाइम था। तभी जो है ना सारे लोग वहाँ पे आ गए थे क्योंकि अब विंग को पनिशमेंट मिलने वाला है। तो वहाँ पे आने के बाद जो है ना जो मतलब वैन रुहान था वो वैन चाओ की तरफ देखन बोला, वैन चाओ तुम कुछ बताना चाहते थे? तो वैन चाओ जो था ना वो देखन बोला, हाँ डैड इसने झूठ बोला था ना कि वो लड़के के साथ उसकी शादी हुआ है। तो वो लड़के को मैंने ढूंढ लिया है एंड वो लड़का अब बताएगा कि वो विंग से शादी किया है या नहीं। एंड ये सुनने के बाद जब विंग ने सुना कि लांजन यहाँ पे आएगा, मतलब लांजन सब कुछ बताएगा, लांजन झूठ नहीं बोलेगा, नहीं लांजन सच बोलेगा, उसके साथ लांजन की शादी हुआ है ना। तो वहाँ पे एक शख्स आया था बट वो जगह बहुत अंधेरा था ना तो वो लड़के को विंग देख नहीं पा रहा था। बट जब मतलब थोड़ा थोड़ा रोशनी आ रहा था ना तो वहाँ पे वो जो लड़के का बॉडी फिगर था ना वो लांजन जैसा ही दिख रहा था। तो विंग को श्योर हो गया था कि ये लांजन है। तभी विंग बोलने लगा, लांजन लांजन प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बचाओ, देखो ये लोग मुझे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे को मारना चाहता है, लांजन बताओ सबको, हमने शादी किया था उस मंदिर पे। तभी हमारी लांजन ने सबके तरफ देखा और बोला, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कोई शादी नहीं किया था, बस मैंने इसके साथ पैसे के लिए सोया था, मतलब मैंने इसको पैसा दिया था और इसने मेरे साथ सोया था एंड ये बच्चा मेरा ही है। बट मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि ये बच्चा एक नाजायज़ बच्चा है और मैं कोई नाजायज़ बच्चे को नहीं रखना चाहती। पता नहीं ये विंग पता नहीं कितनी सारी लोगों के साथ सोया होगा। एंड ये सुनने के बाद विंग का जो पूरा जो स्ट्रेंथ था ना जो वो लगा रहा था वो एकदम रुक गया एंड वो लांजन की तरफ देखकर बोला, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ तुम
तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ये सब कुछ झूठ है, मैंने आज से पहले किसी के साथ नहीं सोया था, तो तुम ही तो थे ना, तुम ऐसे झूठ मत बोलो, प्लीज़ प्लीज़ हमारे बच्चे के लिए प्लीज़ मत बोलो। बट लांजन जो है ना वो सबके तरफ देखा बोला, मैंने सबको सारा सच बता दिया है, अब आप लोग सोचिए अब इस ओमेगा का क्या करेंगे, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। एंड ये बोल के लांजन वहाँ से चला गया था। एंड विंग चिल्ला रहा था, बोल रहा था प्लीज़ मत जाओ, हेल्प करो मेरी। बट किसी ने भी उसका हेल्प नहीं किया, स्पेशली हमारी लांजन ने उसका बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया था। एंड तभी सारे लोगों ने देखा एंड सब लोग विंग को ऐसे नज़र से देख रहा था कि कैसा ओमेगा है, इस जैसी कलंक। सब लोग विंग को बहुत गलत बोल रहा था, बट विंग की आंखों में अब आंसू भी नहीं आ रहा था। एंड तभी वो जो मुखिया था ना, जो वैन रुहान था, वो देखा एंड बोला विंग ने जो किया है वो बहुत घिनौनी थी। पहले तो वो किसी के साथ सोया, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गया एंड उसके बाद उसने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश किया, तो इसकी सज़ा एक ही होगा एंड वो है विंग को कल सबके सामने पत्थर मारा जाएगा। जब तक विंग का डेड नहीं हो जाता तब तक विंग को इस जो गाँव है ना, यहाँ के सारे लोग विंग को पत्थर मारेगा। एंड ये सुनने के बाद विंग कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं, वो एकदम शांत था। एंड उसके बाद जो है ना सारे लोग वहाँ से जा रहे थे, जस्ट वैन चाओ के कुछ फ्रेंड्स ही वहाँ पे था। एंड सब लोग विंग को देख के हंस रहे थे क्योंकि वो लोग यही चाहता था, स्पेशली वैन चाओ, जब विंग उसे छूने नहीं दिया तब वो यही चाहता था। एंड तभी जो है ना वो बहुत ज़ोर से आसमान कड़कने स्टार्ट हो गया था। एंड कुछ ही टाइम में बहुत ज़ोर से बारिश होना स्टार्ट कर दिया था। वैन चाओ के जो फ्रेंड्स था ना, सब लोग जो है ना वो मतलब दूर हट गए थे वहाँ से, मतलब दूर हट गए थे, बट वो आसपास ही था। तब भी विंग भीगता जा रहा था उस बारिश में एंड वो अपने लाइफ के बारे में सोच रहा था, शायद यहाँ पे उसका लाइफ ख़त्म है, उसका किस्मत शायद ऊपर वाले ने इतना ही लिखा था, इतनी क्रूल एक ज़िंदगी है उसका, वो यही सोच रहा था। बट शायद गॉड कुछ और ही सोचता था। हाँ, इस वजह से विंग को जो है ना वो कुछ रियलाइज़ हुआ एंड वो था आंटी वैन एंड अंकल वैन का वॉइस। हाँ, वो लोग अपने घर से भाग गए थे सिर्फ और सिर्फ विंग को बचाने के लिए। जब उनको पता चला कि कल विंग को कोड़ा मार के मारा जाएगा तब वो अपने घर से भाग के यहाँ पे आए थे। एंड वो जो है ना विंग की तरफ बोला, बेटा तुम कोई शोर मत करो, कोई भी शोर मत करना, ठीक है, शांत रहो, एकदम शांत रहो, मैं तुम्हारी ये रस्सी खोल रही हूँ। एंड इसके बाद जो है ना वो रस्सी खोल दिया था विंग का। एंड विंग की तरफ दिखा, बोला यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से जितनी दूर हो सके भाग जाओ। एंड वो विंग के हाथों में कुछ पैसा दिया। एंड वो उसके बाद जो है ना वो आसपास देखा, तभी वैन चाओ एक फ्रेंड ने देख लिया था एंड बोला वो भाग रहा है, वो भाग रहा है। तभी जो है ना वो अंकल वैन जो है ना वो सामने आ गया था एंड वैन चाओ की वो दोस्त को जो है ना वो पकड़ लिया था एंड उनको आगे नहीं जाने दे रहा था। एंड आंटी वैन जो है ना वो विंग को लेके भागने की कोशिश कर रहा था। एंड तभी जो है ना विंग एक बार पीछे मुड़ के देखा, तो वो जो देखा उसके बाद वो एकदम फ्रीज हो गया था। इवन आंटी वैन भी फ्रीज हो गया था क्योंकि अंकल वैन को वो लोग इतनी मार रहे थे एंड अंकल वैन जो है ना वो बस चिल्लाए जा रहा था एंड बोल रहा था भागो यहाँ से भागो। एंड कुछ टाइम बाद आंटी वैन एंड जो विंग था ना वो फिर से भागना स्टार्ट किया। तो कुछ दूर जाने के बाद आंटी वैन विंग की तरफ देखा, बोला विंग तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे अपनी हस्बैंड के पास जाना है, मुझे उसे बचाना है। एंड विंग ने बोला पर आंटी वो लोग आपको नहीं छोड़ेगा। तो आंटी वैन ने बोला विंग तुम जाओ यहाँ से भाग जाओ, अपने बच्चे को बचाओ, विंग बचाओ। एंड विंग बस देख रहा था। एंड तभी आंटी वैन जो है ना दोबारा वहाँ पे चला गया अपने हस्बैंड के पास। एंड वहाँ पे जाने के बाद जो है ना कुछ टाइम बाद आंटी वैन की भी चिल्लाने की साउंड आ रहा था एंड टू विंग को समझ आ गया था उन दोनों को पकड़ लिया गया है। अब विंग क्या करे, विंग जो है ना वो कुछ नहीं सोचा, वो सीधा फिर से वहाँ पे भाग के जाना स्टार्ट किया जहाँ से उसे मतलब बांधा गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद विंग ने जो देखा उसका पूरा बॉडी नम हो चुका था क्योंकि अंकल वैन एंड आंटी वैन को वैन चाओ के जो दोस्त थे ना मार दिया था। हाँ, मार दिया था। उनकी बॉडी से ब्लड आ रहा था, ब्लड निकल रहा था एंड आंटी वैन एंड अंकल वैन नीचे पड़ा हुआ था। ये देखने के बाद विंग का रूह तक कांप उठा था। उसके लिए इन दोनों ने
उनकी जान दे दिया। वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। एंड तभी जो है ना वैन ने देखा, बोला तुमने क्या किया, तुमने उनको मार क्यों दिया? हाँ, तभी जो वैन जूलियो जो देखा एंड बोला क्या करती, हाँ ना मारती तो क्या करती, ये लोगों ने उसको भगा दिया। एंड अभी वो उस ओमेगा को उस विंग को ढूंढो, नहीं तो कल हम क्या करेंगे अगर विंग नहीं मिला तो सब लोग जो है ना विंग को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। एंड विंग एकदम पेड़ के पीछे छुप गया था। एंड वो उस बॉडी की तरफ एक बार देखा एंड फिर वो कुछ सोचा एंड अपनी बेली पे हाथ रखा एंड बोला जब कोई तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस किया है तो अब मैं तुम्हें बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा के रहूँगी। ये बोलने के बाद जो है ना वो दौड़ लगाया। हाँ, वो दौड़ते जा रहा था एंड वो उसके पैरों में कोई शूज़ वगैरह कुछ नहीं था, तो उसके पैर से जो है ना वो खून निकाल रहा था। इवन उसके पूरा बॉडी में भी बहुत दर्द हो रहा था। बट विंग दौड़ रहा था, वो बस जा रहा था। वो कुछ नहीं सोच पा रहा था, बस उसके दिमाग में यही था उसे अपने बच्चे को बचाना है। एंड पूरा जगह क्योंकि अंधेरा था एंड वहीं किस पहाड़ के बारे में पता था, तो वो शॉर्टकट लेके वो पहाड़ से नीचे जाने स्टार्ट किया था, जहाँ से सारे लोग जाता था। जो एक्चुअली रास्ता था वहाँ से नहीं, विंग शॉर्टकट से नीचे जाने स्टार्ट किया। के बाद छुपते छुपते जब वो उस जगह से नीचे जा रहा था ना, विंग के बॉडी में बहुत जगहों पे कट लग गया था क्योंकि वो अंधेरा था। तो विंग पता नहीं किस सारी चीज़ों के ऊपर से गया, उसके बॉडी गिरते पड़ते विंग एट लास्ट नीचे आया। एंड नीचे आने के बाद वो फिर से छुप के जो है ना वो बस चलते जा रहा था उस रोड से। एंड एट लास्ट वो जब उस गाँव को छोड़ के उसके बाद विंग पता नहीं और 2-3 गांव जो है ना वो ऐसे ही चलते गया। एंड एकदम जब रात ख़त्म होने वाला था, मतलब रात के 4 बजे, विंग एक हॉस्पिटल के पास गया। एंड उस हॉस्पिटल में जाने के बाद वो एकदम गिर गया था। एंड फिर वहाँ पे एक नर्स जो है ना वो दौड़ के आया एंड वो विंग की तरफ देखा, बोला हे तुम्हें क्या हुआ है? तब विंग ने एक ही चीज़ बोला था, उसे कॉल करना है। एंड वो कॉल करके कुछ बोलता उससे पहले वो बेहोश हो गया था। हाँ, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, यहाँ पे ही एक फ्लैशबैक हुआ था एंड आज यहाँ पे ही ये स्टोरी के फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तो हमने देखा है कि फ्लैशबैक में विंग के साथ क्या क्या हुआ था एंड वांग जी ने विंग के साथ क्या क्या किया था। वांग जी ने सिर्फ और सिर्फ विंग को यूज़ किया था। एंड वही वांग जी इतनी सालों बाद फिर से विंग की ज़िंदगी में क्यों आया है, फिर से विंग की ज़िंदगी हल करने के लिए। एंड अगर हल करने भी आया है तो किस रीज़न की वजह से वो ऐसा कर रहा है, हाँ क्यों कर रहा है, वही अब हम देखेंगे। ओके, तो चलो आज का पार्ट मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। एंड आई नो अब तक आपको बोरिंग लग रहा था, बट नाउ शायद आपको बोरिंग ना लगे।